हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली इन अ बैंक ऑफ canal from the point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, डिफिकल्ट दे रखा है, इसलिए ऑलरेडी पहले ही एनसीईआरटी में ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली इन बैंक ऑफ कनाल। ठीक है, मान लो ये आपका एक टीवी टावर है, ए भी एक टीवी टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड है। ठीक है, वर्टिकल स्टैंड ऑफ बैंक ऑफ कनाल पे वर्टिकल स्टैंड है। ठीक है, from the point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। पहला एंगल एलिवेशन जो दे रखा उन्होंने 60 डिग्री दे रखा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट को अनदर पॉइंट होगा जो कि 20 मीटर दूर है, 20 मीटर अवे। यहां से ए बी एक टावर है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कोई पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इस पॉइंट से अगर 20 मीटर दूरी पर, 20 मीटर अवे, ठीक है, दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट जो होगा फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining the point to the foot of the tower and the angle of elevation of the top of the tower, foot of the tower and angle top of the tower is 30 डिग्री। तो फाइंड हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट निकालनी है, एंड विड्थ ऑफ द कनाल, आपको विड्थ कनाल की विड्थ की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये फाइंड करना है आपको क्या, एक तो ये हाइट एज्यूम करनी है, इसको एच एज्यूम कर लो। ठीक है, और यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, बीसी की डिस्टेंस भी निकालनी, तो आप इसको भी एज्यूम कर लो। आप एज्यूम करके चलोगे तो सही। ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लो इनकी डिस्टेंस क्या होगी, एक्स डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले क्या काम होता है, दोनों ट्राइंगल्स देख लो। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में आपका एक ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ये बनता है, बड़ा वाला ट्राइंगल ये बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल से, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास मैंने एज्यूम तो कर ही लिया है, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, क्या वाला ट्राइंगल, ए बी सी, ए बी सी, क्या ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर बेस यानी कि 10 रेशियो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े होंगे तो वही पी बी पी एच एच बी, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है आपका 10 के अंतर्गत। ठीक है, तो 10 एंगल्स क्या दिया है उन्होंने, 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ए बी, एंड बेस कितना है आपके पास, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है ओनली, ए बी सी, तो बेस कितना है आपके पास, बी सी, ये आपका बेस हो गया। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी नहीं दिया है बट मैंने एच एज्यूम कर लिया है, बीसी भी नहीं दिया है जो निकालना है बट मैंने इसको एक्स एज्यूम कर लिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देंगे तो कितना आएगा, एच एच इज इक्वल टू एक्स √3। ठीक है, अभी आपके आंसर हाइट नहीं आई है। ठीक है, जब आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी तब आपकी हाइट भी निकल जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है अपने पास, ए बी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ही बड़ा गलत शेप बन गया। इन ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या दे रखा, वही 10 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एंड बी डी जो होगा आपका बेस होगा, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी, एंड बेस है मेरे पास बी डी। ठीक है, ऐसे 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, पर ए बी की वैल्यू क्या आई है, ए बी आपको पता है क्या, ए बी कितना है, एच, ए बी कितना है मेरे पास, एच, एंड बी डी कितना होगा, चेक करके बताना, बी डी कितना होगा। पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है तो 20 प्लस एक्स को भी आप साथ में कंबाइन, ये नहीं कि सिर्फ आप 20 जोड़ोगे, नहीं, अगर पूरे वाले ट्राइंगल्स की बात हो रही है तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, 20 प्लस एक्स। ठीक है,
BD की जगह लिखोगे आप 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दो तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3। ठीक है, यहां से क्या होगा 20 प्लस एक्स, यहां से देखो आपने h की वैल्यू पहली फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुके हो, क्या ये h की वैल्यू x√3 जो कि आप यहां पुट कर दो। ठीक है, h की जगह क्या पुट करोगे x√3 इंटू √3, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 और 3 साथ में सिंपल सी डिजिट 3 में कन्वर्ट होगा 3x। यहां से क्या होगा दोनों वेरिएबल्स को एक साथ कर देते 3x माइनस एक्स, 20 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू निकालूंगी तो कितना आएगा मेरे पास 20/2, x इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो x 10 मीटर निकल गया, यानी कि x क्या था आपका BC। ठीक है, तो BC कितना निकल गया आपका 10 मीटर। अब देखो हाइट निकालनी है, हाइट क्या था आपका फॉर्मूला x, इक्वेशन फर्स्ट से हाइट निकल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी h इज इक्वल टू x√3, तो हाइट कितनी होगी x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू x की वैल्यू क्या है आपकी 10 और √3 आपका ये √3, हाइट कितनी होगी आपकी 10√3 मीटर्स में होगी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट था बट डायग्राम दे रखा था तो उसके अकॉर्डिंग इजी था। ठीक है, हाइट निकालती थी एंड कनाल के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।